हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज के अंदर, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के ऊपर, बताने वाला हूँ स्टेटमेंट्स आपको कौन कौन सी ब्रेक, कॉन्टिन्यू और गो टू। बता दूँ आपको, जो ब्रेक और कॉन्टिन्यू है दीज आर नोन एज अनकंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। और गो टू जो है ये आज की डेट में जो प्रोग्रामर है इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये उनको बहुत दुखी करती है, बहुत तंग करती है। वो तंग क्यों करती है आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं क्या ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि कहीं भी हम इनको यूज़ करते हैं अक्सर लूप के साथ। लूप कोई भी हो, चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो। अगर आपको लूप के बारे में नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं अंडर द प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास आपको आइडिया है लूप्स का तो ये चीज़ जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है। तो बता दूं आपको, जो ब्रेक है और कॉन्टिन्यू है अक्सर हम देखा गया हम यूज़ करते हैं लूप्स के साथ, लेकिन इन डिटेल अगर जाएं तो इनका यूज़ बहुत ही ज़रूरी है उस केस में जब आपको आपको फ्लो को तोड़ना हो या फिर फ्लो को तोड़ के दोबारा से कंटिन्यू करना हो। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैंने कोई लूप लगाया, ठीक है। लूप लगाया तो मैंने, अब तो लूप कब खत्म होगा, जो जब तक उससे कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो वहाँ पे कंडीशनल आ गया, विच मीन्स कि वो लूप चल रहा है बेस्ड ऑन कंडीशन। लेकिन मुझे बिना कंडीशन चेक करवाए ही मुझे बाहर आना है किसी पर्टिकुलर स्टेज पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ब्रेक का। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड ऑन कर लेता हूँ और VS कोड ऑन करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में और न्यू, और यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फाइल। सिलेक्ट लैंग्वेज लिया, सी लैंग्वेज लिया और यहाँ पे करता हूँ प्रोग्राम को स्टार्ट। सबसे पहले मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मेरा आएगी हेडर फाइल्स, कौन सी, stdio.h विच मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। फिर आएगा मेरा कंपाइलर फंक्शन, कौन सा है, मेन, और इसके अंदर मैं करूँगा कोडिंग और सबसे लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 एज पर द सिंटेक्स, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, कौन सा, इंटीजर n। अब मेरे पास n एक वेरिएबल है और मुझे करना है इसको लूप के साथ। तो आप यूज़ कोई भी कीजिए, फॉर कीजिए, वाइल कीजिए, डू वाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर लूप। क्यों करता हूँ फॉर लूप, मैंने बताया क्योंकि फॉर लूप जो है वन ऑफ द मेन लूप कैटेगरी जो अक्सर प्रोग्रामर यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ ये तीनों जो पैरामीटर है रिक्वायर्ड, कौन कौन से, स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तीनों एक साथ इकट्ठे ही आ जाते हैं। ये इस रीजन है फॉर लूप यूज करने का। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या कि n की वैल्यू है 1 और जब तक चले, जब तक कि n जो है आपका लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, और हर बार क्या करें, n प्लस 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 मीन्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1, दैट्स इट, राइट। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, परसेंटेज, पहले करता हूँ /n ताकि न्यू लाइन में आ जाए, उसके बाद परसेंटेज डी और कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दे, ये कर दे n की वैल्यू को, राइट। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, br स्टेटमेंट एंड एंटर। तो ये सेव हो गया मेरा br स्टेटमेंट डॉट सी के नाम से। अब नाम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल S और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया और यहाँ मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 1 से लेके कितना, 10 तक। ये देख पा रहे हैं, 1 से लेके 10 तक मेरा प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि सिंपल लूप लगाया मैंने कि n की वैल्यू है 1, कब तक चले, जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम है, और हर बार क्या करे, इंक्रीमेंट कर दे 1 का। तो जब भी लूप में जाएगा तो पहली बार जब जाएगा तो n की वैल्यू 10 से कम होती है, प्रिंट कर दिया 1, फिर ऊपर गया, फिर 2 हो गई, 10 से कम होती है, प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर गया 3 हो गई, 10 से कम होती है, प्रिंट हो गया है, सो ऑन चलता रहेगा। तो जैसे ही 10 होगा तो 10 10 से कम नहीं है बट इक्वल है, ट्रू है ना, तो 10 यहाँ प्रिंट हुआ, ऊपर गया 11 हो गया। अब यहाँ पे 11 जो है 10 से कम नहीं होता तो वहां से कंडीशन होगी फॉल्स, तो उधर से बाहर आ गया। अब यहाँ मैंने ब्रेक तो यूज नहीं किया, नहीं। अब मैं ब्रेक कैसे करता हूँ देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ प्रिंट किया और मैं यहाँ करता हूँ इफ, अगर बीच में लगाता हूँ क्या कि n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 5 होती है तो क्या करे, ब्रेक कर दे, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी ब्लॉक के अंदर आ रही है तो मैं इफ को भी, यहाँ पे जो ब्रेक लगाया मैंने उसको भी मैं ब्लॉक के अंदर कर दूंगा। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल S, सेव एंड 10 किया मैंने एग्जीक्यूट। अब देखिए क्या हुआ कि 1 2 3 4 5, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, मतलब आगे इसने काम करना ही बंद कर दिया। क्यों किया बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि n की वैल्यू है 1 और 1 जो है 10 से कम है विच मीन्स ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया n की वैल्यू विच मीन्स 1 प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पे, ये वाली चीज। और उसके बाद चेक कर रहा है क्या n 5 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 5 के बराबर नहीं है, ओके। तो इसने इस पे वो जाएगा नहीं, ठीक है, वो यहाँ से बाहर आ गया। तो यहाँ पे कहाँ चला गया, n की वैल्यू 2 हो गई,
2 10 से कम है, प्रिंट किया यहाँ पे 2 और फिर चेक कर रहा है क्या 2 5 के बराबर होता है, नहीं होता, तो इफ में जाएगा ही नहीं। फिर 3 चला गया, 3 प्रिंट हो गया और 3 5 से कम नहीं होता, ओके। उसके बाद फिर यहाँ बाहर आ गया, 4 हो गया तो 4 प्रिंट हो गया, 4 5 से कम नहीं होता, ओके। फिर ऊपर चला गया, 5 हो गया n, 5 यहाँ प्रिंट करवाया। अब चेक कर रहा है क्या n 5 के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि n में हमारा 5 है, लेकिन 5 हमारा प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो चुका है। अब जैसे ही 5 n के अंदर 5 है तो 5 5 के बराबर होता है, तो यहाँ पे किया ब्रेक। जैसे ही ब्रेक किया ना तो ये लूप से बाहर आएगा, कंडीशन से बाहर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे ब्रेक किया वो इस लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं किया। तो अगर आपको प्रिंट करवाना है कुछ भी एक टेस्टिंग के फेज पे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एंड। तो अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 करने के बाद लिख देगा एंड, क्योंकि ये लूप से यहाँ पे बाहर आ गया। तो ये तो था ब्रेक स्टेटमेंट। अब अगर मैं यहीं पे करता कंटिन्यू तो उस केस में क्या होता। अब कंटिन्यू में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जहां पे n की वैल्यू 5 हो जाए तो उसके बाद वो जो कंटिन्यू करूंगा तो उस पर्टिकुलर 5 को स्किप कर दे, उसको बाईपास करके वो आगे कंट्रोल पास हो जाए नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर, मीन्स 6 के ऊपर। तो कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, कॉपी पेस्ट, फाइल में गया, न्यू फाइल में गया, बिल्ट इन एंड सेलेक्ट अ लैंग्वेज, C लैंग्वेज। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ क्या, CON स्टेटमेंट डॉट सी, ये मेरी फाइल सेव होगी और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे किया सेव। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे है प्रिंट हो गई और मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह पर करता हूँ कंटिन्यू। अब देखिए क्या होता है, पहले हम समझते हैं इसको, एग्जीक्यूट बाद में करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे है 5 और 10 से कम है, तो पहली बार यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो गया, n की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ प्रिंट हो गया। चेक कर रहा है क्या n 5 है, नहीं है, तो इसमें वो जाएगा नहीं ना। फिर लूप से ऊपर चला गया तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, बीच में उसके बाद 2 प्रिंट हो गया, तो ये बराबर फिर नहीं है क्योंकि n में 2 है और 5 के बराबर नहीं होता। फिर लूप ऊपर चला गया, फिर हो गया 3, तो 3 भी नहीं है, ओके। फिर आ गया 4, 4 भी नहीं है। फिर आ गया जब n की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 5। अब जैसे ही 5 प्रिंट हुआ तो n की वैल्यू क्या 5 है, हाँ 5 है, तो उसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब कंटिन्यू किया ना, अब कंटिन्यू किया तो क्या होगा, वो लूप के ऊपर दोबारा आ जाएगा, तो वो क्या होगा, लूप की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 6 भी। अब 6 प्रिंट हो गया तो फिर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो कोई मतलब नहीं है। फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर बाद में 10 प्रिंट कर देगा। तो जैसे 10 प्रिंट हुआ तो जब n 11 होगा तो 11 10 से बाहर कम होता ही नहीं, विच मीन्स ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसको करता हूँ सेव और एग्जीक्यूट करता हूँ पहले चेक करवाने के लिए कि आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने इसको किया सेव, एक एरर है, वो एरर क्या है, n लेस देन इक्वल टू 10, सेव, कंटिन्यू। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो वही हो गया। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर मैंने कंटिन्यू लगाया क्यों, अगर मैं इसको हटा ही दूं यहां से तब भी तो प्रिंट वही करेगा। लेकिन अब बात समझने की है, क्या है कि जो मैंने प्रिंट यहां पे लगाया है, अगर मैं इसको कट करके इफ के बाद लगाऊं तो अब पूरा इसका सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको करता हूँ सेव और इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब आप देखेंगे कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, बट वेयर इज 5, 5 तो गया ना। तो 6 7 8 9 10, सो दिस इज दी स्टेटमेंट कंटिन्यू। अभी कैसे काम करती चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और दोबारा इसको करता हूँ कमेंट के साथ, ताकि आपको पता लगे कि कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म कर रहा है अपने एक्शन को। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, राइट, 10 से कम है, ओके। तो क्या n की वैल्यू 5 है, नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है। तो वो इफ से बाहर आ गया और यहाँ प्रिंट कर दिया 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप ऊपर चला गया, यहाँ पे अब n हो गया 2, तो 2 5 है, नहीं है, यहाँ पर आ गया 2 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर चला गया 3 हो गया, 3 10 से कम है लेकिन 5 के बराबर नहीं है, यहाँ पे आया और 3 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर चला गया, n की वैल्यू हो गई 4 और 4 10 से कम है, तो यहाँ पे 4 5 के बराबर नहीं होता, विच मीन्स इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया n की वैल्यू को। अब जब यहाँ पे ऊपर गया तो n हो गया 5। अब जैसे ही n 5 हुआ तो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या n की वैल्यू 5 के बराबर है, हाँ है ना, वही तो बात है। तो n की वैल्यू 5 है। अब जैसे ही 5 हुआ तो उसके अंदर आ गया यहाँ पे
और लाइन नंबर 9 पे आने के बाद क्या कर दिया, कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू किया तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा ना वो स्किप करके लूप को कर देगा कंट्रोल को ऊपर दोबारा से। तो n की वैल्यू 5 थी, अब क्या हो गई 6 हो गई, तो उसने कुछ प्रिंट किया नहीं ना, अब 6 हो गई, तो क्या 6 जो है 5 के बराबर होता है, नहीं होता, तो यहाँ प्रिंट हुआ 6। उसके बाद फिर ऊपर क्या लूप हो गया 7, 7 10 से कम होता है, 7 क्या 5 के बराबर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आया लाइन नंबर 11 में और 7 प्रिंट कर दिया, इसी तरह फिर 8, इस तरह फिर 9, इस तरह फिर 10, और जैसे ही लूप की वैल्यू n की वैल्यू जो है 11 होगी तो 11 10 से कम नहीं होती, विच मीन्स कंडीशन फॉल्स। अब फॉल्स हो गया तो यहाँ से बाहर आ गया, तो आप देखा आपने 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, बट 5 खत्म हो गया और 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया। तो ये है आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करेगा कि जहां पे हमने कंटिन्यू किया होगा वो कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा कंटिन्यू के बाद वो वहां से पूरा का पूरा कंट्रोल ट्रांसफर करके वो लूप के ऊपर ले जाएगा और जो लूप की वैल्यू होगी वहां से एग्जीक्यूट दोबारा करना स्टार्ट कर देगा। ये तो है आपका कंटिन्यू। ब्रेक क्या होता है कि जहां पे ब्रेक होगा ना वो पूरा का पूरा लूप से बाहर आ जाएगा, तो लूप के बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर चलेगा और लूप से कंट्रोल अपना खत्म करके बाहर को ले आएगा। तो ये होता है आपका ब्रेक। सो उम्मीद करता हूं ब्रेक और कंटिन्यू जो आपको बताया मैंने समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गो टू की। अब गो टू जो स्टेटमेंट है ना हमारी, इससे प्रोग्रामर जो है बहुत बचते हैं और बचना भी चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये जो है ना प्रोग्राम को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि जब हम कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर, हम लोग फिर वापस नहीं आ पाएंगे, हम कितने लगाएंगे, प्रॉब्लम है। उससे सही सोल्यूशन क्या है कि बजाय आप गो टू यूज करो, आपको लूप के अंदर, इफ के अंदर, स्विच के अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्विच के अंदर और इफ के अंदर और फॉर वाइल डू वाइल के अंदर आपकी मास्टरी है ना, तो आपको गो टू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताता हूं कैसे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक नया प्रोग्राम समझाने के लिए आपको, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल करता हूँ, सिलेक्ट लैंग्वेज किया, उसके बाद सी, और यहाँ पे सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके गो टू स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले क्या लूंगा, यहाँ पे लाइब्रेरी आएगी, इंक्लूड stdio.h, उसके बाद यहाँ पे आया इंटीजर मेन, मेन मीन्स कंपाइलर फंक्शन, ब्लॉक स्टार्ट, यहाँ पे रिटर्न 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर n। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूजर से मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, क्या, एंटर वैल्यू ऑफ n। ओके राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया scanf, ताकि यूजर वैल्यू एंटर कर सके प्रॉम्प्ट आने के बाद। तो स्कैन कहाँ पर हो गई, वैल्यू n में स्कैन हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होती है, क्या होती है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होती है, तो वो क्या करे, वो कर दे गो टू, किस पे, गो टू XYZ। तो XYZ हमारा क्या है, एक लेबल है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अनकंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि जब n की वैल्यू 5 से कम होगी तो वो गो टू का यूज करके जहां पे ये लेबल होगा वहां पे वो जंप कर जाए। अब वो लेबल हो सकता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हो, प्रोग्राम के एंड में हो, तो जिस लेवल पे जाएगा ना उसके बाद जो लिखा होगा उस फ्लो को चलाएगा। कैसे, देखते हैं। मैंने यहाँ पे किया गो टू XYZ, तो यहाँ पे आया, मैं लिखा XYZ और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करे, प्रिंट कर दे क्या, कंट्रोल एग्जिट फोर्सफुली बाय द प्रोग्रामर। तो ये एक लाइन लिख दी, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 5 से कम होगी तो क्या यूज करेगा, गो टू XYZ। तो जैसे ही वो यहां पर आएगा XYZ में तो कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो कुछ भी प्रिंट किया होगा, चाहे फॉर हो, वाइल हो, एरेज हो, जो कुछ भी होगा वो करेगा। बट ये जो पार्ट है इसको वो स्किप कर देगा, इस चीज को, लाइन नंबर 10, 11 एंड 12 से। अब यही बात मैं कहता हूं क्या, कि अगर n की वैल्यू 5 से कम नहीं होती या इक्वल नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में क्या कहता हूं, printf यू आर अ सुपर हीरो, और मैं करता हूं यहां पे सेव, ठीक है। सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे एग्जीक्यूट किया, पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ n, तो मैंने यहाँ पे दिया 5 से कम, मैंने दिया 4। जैसे मैंने 4 दिया और एंटर किया, देखिए क्या बता रहा है, कंट्रोल एग्जिट फोर्सफुली बाय द प्रोग्रामर, क्योंकि उसने गो टू का यूज करके उसको वहां से बाहर ले आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं दोबारा। अब ट्राई करता हूं कि वैल्यू 5 से ऊपर जाऊं, और इस बार वैल्यू दी मैंने कितने, 12। जैसे मैंने 12 दी तो क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर अ सुपर हीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों लिखा आया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 12। तो n की जो वैल्यू 12 है
तो वो 5 से कम तो नहीं ना होती, तो वो एल्स में आया। एल्स में आने के बाद प्रिंट किया यू आर अ सुपर हीरो। अब सुपर हीरो प्रिंट कर दिया उसने। उसके बाद जब ये XYZ लेवल पर आया तो उसने बाद में प्रिंट ये भी कर दिया। तो ये जो है ना आपको ये बार बार तंग करेगा, क्योंकि गो टू से अब वहां से यहां पे जंप तो कर गए, ठीक है, अब जंप तो कर गए तो आ गया, ठीक है, लेकिन जब हम मैनुअली भी आएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, ये तो था फोर्सफुली, यहां पे जो है हमने इसको क्या किया, फोर्सफुली उसको एग्जिट कर दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, फोर्सफुली एग्जिट, ठीक है, यहां पे इस पे आया और यहां पे प्रिंट कर दिया, डेट्स इट। लेकिन जब n की वैल्यू यहां पे 5 नहीं होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस ब्लॉक में जाएगा नहीं, फिर वो कहां पे आएगा, वो एल्स ब्लॉक में आएगा। अब एल्स ब्लॉक में क्या है, ये लिखा हुआ है। अब जो ये लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारी की सारी करेगा। लेकिन जिस टाइम पर ये लेबल दोबारा से आएगा तो लेबल में जो प्रिंट एफ हो रखा होगा वो भी तो प्रिंट करेगा, तो उसने यहाँ पे वो चीज प्रिंट कर दी। तो ये चीज है बार बार तंग करने वाली, इसीलिए जो है यूजर जो क्या कहते हैं, हमें गोटो का यूज नहीं करना, और यकीन मानिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। अब यही काम अगर मैं इफ से करता है या फिर स्विच से करता कि अगर n की वैल्यू 5 से कम या बराबर होती है तो करे क्या, कंट्रोल एग्जिट बाय द प्रोग्रामर, और अगर ये नहीं होता तो प्रिंट कर दे यूर सुपर हीरो। तो उस केस में मुझे क्या करना था, मैं पहले यहां पे कमेंट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सिंपल समझाने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब सिंपल सी बात करते हैं क्या, कि वैल्यू तो मेरी वहां पे आई गई ना n के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होती है तो उस केस में क्या करना था, उसको प्रिंट करना था कि कंट्रोल एग्जिट फोर्सफुली, ठीक है, यही तो था ना क्वेश्चन कि 5 से अगर कम हो तो वहां पे लिखा आ जाए कंट्रोल एग्जिट फोर्सफुली, और अगर नहीं होता एल्स तो प्रिंट कर दे क्या, सुपर हीरो। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आ जाती है कि हम जो बात करने वाले हैं कि यहाँ की यू आर अ सुपर हीरो, दैट्स इट। तो अब आप इसको प्रोग्राम को चलाएंगे और मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 3, जैसे 3 दी तो क्या लिखा आया, कंट्रोल एग्जिट फोर्सफुली, ओके। अब मैं इसको देता हूँ 5 से ऊपर, तो मैंने एग्जीक्यूट दोबारा से किया, मैंने दिया 7, जैसे 7 दिया तो क्या लिखा आया, यू आर अ सुपर हीरो। तो विच मीन्स कि मैंने, अगर मेरा कंट्रोल अच्छा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर तो मैं उसके ऊपर काम कर पाया, ठीक है, वो बड़े आराम से हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने गोटो यूज ना किया, तो मैं क्यों यूज करूँ गोटो, जब मुझे ये बताना ही है क्या कि अगर n की वैल्यू 5 से कम होती है तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने किया था गो टू XYZ। तो गोटो इज ए स्टेटमेंट विच इज यूज टू जंप द स्टेटमेंट, जहां पे वो लेबल होगा, और वो लेबल कौन सा है, XYZ। तो जब स्टेटमेंट XYZ पे आएगा, गोटो कमांड पे आएगा, तो जहां कहीं भी XYZ लेबल डिफाइन होगा वो जंप कर जाएगा उस जगह पर। तो वहां से जंप किया और बाहर आ गया। तो इसका बेनिफिट तो एक ही है ना कि जब वो गो टू एग्जीक्यूट हुआ तो वहां से करके बाहर आ गया, लेकिन जब गो टू एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तब भी तो वो बाय डिफॉल्ट चल के एक समय तो आएगा ना जब वो उस लेवल तक पहुंचेगा, तो उस लेवल में जो लिखा होगा फिर वो प्रिंट कर देगा। तो यही ड्रॉबैक है क्या, जो प्रोग्रामर को तंग करता है गोटो यूज करने के लिए। इसीलिए कहता हूं आपको कि गोटो की बजाय आप, अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इफ है, स्विच है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जितने प्रोग्राम करेंगे एक के बाद एक, उतना आपका जो प्रोग्रामिंग एबिलिटीज हैं वो स्ट्रांग होंगी, और वो दिन फिर दूर नहीं जब आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी इस चीज को लेते हुए कि हाँ, कि कोई भी लॉजिक आपको बिल्ड करना हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर कवर किया कि आपकी ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, और गो टू स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।